हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग याद करने वाले हैं राजस्थान के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र है ना, वो कहां पर है, उनका मुख्यालय कहां पर है, वो हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और मेरी गारंटी है कि एक बार ये वीडियो पूरा होता है ना, तब तक हर एक चीज आपके दिमाग में सेट करवा दूंगा मैं। ये मेरी गारंटी है, बस लास्ट तक बने रहना। सबसे मोटा काम यही है कि लास्ट तक जो व्यक्ति बने रहते हैं ना, जो बच्चे, वो यहां से कुछ ना कुछ लेकर के ही जाते हैं। जो बीच में छोड़ के भाग जाते हैं वो कहीं से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, आप एंड तक एक बार एक एक चीजें जो मैं आपको दिखाता जाऊं ना, उनको आप ऑब्जर्व करते जाना। जिंदगी भर के लिए ये चीजें याद होने वाली है आपको। ये एग्जाम हो, चाहे आगे का कोई और एग्जाम हो या फिर उससे आगे का कोई और एग्जाम, सबके अंदर आपको ये याद रहने वाली है। पिछली बार रीट के अंदर से दबा के यहां से क्वेश्चन आए थे। हर सेट के अंदर अलग अलग शानदार शानदार कई क्वेश्चन आए थे। जैसे एक ऊंट का आ गया था, एक रक्षा का आ गया था, एक सरसों जो है अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है ये आ गया था। सीधा सीधा एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से आता है कि ये जो अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर स्थित है, और वो सारे के सारे मैं आज आपको यहां पर याद करवा देने वाला हूं। ज्यादा टाइम खराब करते नहीं है, सीधा पॉइंट पर आते हैं अपने। आप एक चीज देखना, देखो जैसे ये राजस्थान है ना, ये क्या है, ये हमारा प्यारा राजस्थान है, आप सब लोग इसको जानते हो। अब यदि मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि राजस्थान जो ओरिजिनल राजस्थान है ना, जहां पर रेत के बड़े बड़े टीले हैं, दोरे हैं, वो कहां पर हैं, किस एरिया में है, तो हर कोई बोल देगा कि सर देखो ये इधर वाले जो दो चार जो जिले हैं ना, मुख्य राजस्थान तो अब यहीं तक बचा है। बाकी तो देखो पूरा का पूरा डेवलप है, हर जगह पे कहीं पर नहरें पहुंच गई है, कहीं पर कृषि वगैरह बढ़िया होती है, बरसात से होती है या ट्यूबवेल से होती है, ठीक ठाक होती है। लेकिन जो ओरिजिनल जो राजस्थान की बात करेंगे ना, तो वो देखो बीकानेर आ गया, फलोदी आ गया, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, जोधपुर, बालोतरा, ये वाला जो एरिया है यही है मुख्य। अच्छा, अब मैं इसके अंदर से केवल एक जिले की बात करने वाला हूं जो कि पूरी तरह से क्या है, इसके अंदर डेजर्ट ही डेजर्ट है, जो कि रेगिस्तानी इलाका है। एक नंबर पे तो जैसलमेर आता है, नो डाउट। नंबर 2 की मैं बात करता हूं, किसकी, बीकानेर वाले की बात करता हूं, क्योंकि बीकानेर के अंदर ही सबसे ज्यादा अनुसंधान केंद्र है। जैसलमेर के अंदर तो नहीं के बराबर है, ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी, बीकानेर की मैं बात करता हूं। अब जरा आप आंखें मूंदना, आंखें बंद करना अपनी, और जरा सोचना एक बार कि बीकानेर कैसा दिखता होगा। बीकानेर के अंदर बड़े बड़े रेत के टीले दिखाई देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि पूरे रेत के टीले टीले हैं, कहीं कहीं बीच बीच में आपको कोई तालाब या जोहड़ भी दिखाई दे जाएगा। जोहड़ के किनारे कुछ जानवर पानी पीते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको। किस प्रकार का सीन होगा वो सीन मैं आपको दिखाता हूं, एक बार देखना आप। देखो ये इमेज आप देखो, कितनी शानदार इमेज है ये बीकानेर की इमेज है, साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, दिख गया ना आपको। अब जरा देखो मैंने क्या बोला है, बीकानेर का सीन आपको कैसा दिखाई देगा। बीकानेर के अंदर आपको कुछ इस प्रकार के दोहरे दिखाई देंगे, उन दोहरों के बीच में एक आपको इस प्रकार का एक जोहड़ दिखाई देगा। जोहड़, जोहड़ समझते हो ना आप, जहां पे पानी इकट्ठा रहता है, जोड़ बोलते हैं उसको शेखावाटी इलाके में। जोहड़ तालाब जिसको बोलते हैं वो दिखाई देगा, ये जोहड़ दिखाई दे रहा है। अब इस जोहड़ में कौन कौन से जानवर पानी पी रहे हैं, देखो एक तो ऊंट पानी पी रहे हैं, ठीक है जी, इधर से ये घोड़े पानी पी रहे हैं, वेरी गुड। अब आगे की मैं बात करता हूं, जोहड़ दिखाई दे रहा है, जोहड़ के अंदर ऊंट खड़ा है और घोड़े पानी पी रहे हैं, दिखाई दे गए ना। अब थोड़ा और इसको ध्यान से देखो आप, यहां पर आपको ये खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। रेगिस्तानी इलाके के अंदर खजूर के पेड़ होते हैं, ठीक है जी। और देखो यहां पर ये छोटी छोटी झाड़ियां दिखाई दे रही है, जिनके ऊपर क्या है, बेर लगे हुए हैं। खजूर के पेड़ हैं यहां पर और बेर के पेड़ हैं, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब जब ये तालाब है ना, तो इस तालाब के पास में एक छोटा सा बाग हो सकता है। तालाब के पास में, वैसे तो रेगिस्तान में बाग नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि जोहड़ है तो जोहड़ के पास में एक छोटा सा बाग भी लगा हुआ है। देखो ये बाग, ये यहां पर लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना आपको ये बाग। और बाग के अंदर ही ये क्या है कि ये बिच्छू है, ये बिच्छू वो बाग के अंदर ही है। बिच्छू बाग के अंदर ही छुपा हुआ है, ये तो बाग से बाहर आ गया, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है, इस इमेज को बड़ा ध्यान से देखना, इस दिशा में देखना आप, इस दिशा के अंदर क्या है, इस दिशा के अंदर कृषि की जा रही है। इस दिशा में क्या की जा रही है दोस्तों, कृषि की जा रही है। जोड़ है, पानी है, तो खेती भी हो जाएगी, ठीक है जी। अगली चीज क्या दिखाई दे रही है, अगली मुझे यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि क्या कर रहा है, सिरेमिक के बर्तन बना रहा है। सिरेमिक के जो चीनी मिट्टी होती है, सिरेमिक होती है, उसके ये बर्तन बना बना करके ये कुम्हार है जो ये यहां पर रख रहा है। सारे बीकानेर के आपको सारे के सारे जो अनुसंधान केंद्र हैं वो आपको याद हो गए। जरा देखना, बताता हूं कैसे। ये देखो आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। अब जरा देखना आप, एक एक चीज मैं आपको बोलता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा क्या, ऊंट दिखाई दे जाएगा। यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा घोड़ा। ये घोड़ा कहां पर है, ये जोहड़ के ऊपर खड़े हुए हैं, दोनों के दोनों कहां पर खड़े हुए हैं,
जोहड़ पर खड़े हुए हैं। अब देखो एक चीज मैं बोल रहा हूं, इस दिशा में देखो, किस दिशा में, इस दिशा में देखना आप, यहां पर क्या हो रही है दोस्तों, यहां पर हो रही है कृषि। वेरी गुड। ये यहां पर क्या है, इस यहां पर देखोगे ना तो यहां पर क्या है दोस्तों, एक बाग लगा हुआ है, बागवानी कर रखी है थोड़ी सी। और क्या है, और यहां पर आपको खजूर के पेड़ दिखाई दे जाएंगे। ओके जी। और क्या दिखाई दे रहा है, ये यहां पर झाड़ियां और झाड़ियों के अंदर बेर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड। और क्या, और ये व्यक्ति है एक जो कि क्या कर रहा है, सिरेमिक के बर्तन बना रहा है। सिरेमिक के क्या कर रहा है, वो बर्तन बना रहा है। मेरी बात सुनना, सारे के सारे जो बीकानेर के अनुसंधान हैं वो आपको याद हो चुके हैं, जरा देखना। देखो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट जोहड़ के पास में खड़ा था बीकानेर में। देखो ऊंट जोहड़ के पास में पानी पी रहा था बीकानेर के अंदर। उसी जोहड़ के पास में घोड़ा भी खड़ा था, ये घोड़ा अश्व अनुसंधान केंद्र उसी जोहड़ के पास में खड़ा हुआ था। बढ़ते हैं आगे। जोहड़ के पास में कौन से पेड़ लगे हुए थे, ये खजूर लगा हुआ था बीकानेर के अंदर। जोहड़ के पास में और क्या था, ये बेर के पेड़ भी लगे हुए थे बीकानेर के अंदर। वेरी गुड। इस पास वाली उस दिशा के अंदर मैंने दिखाया था, उस दिशा में क्या था, कृषि का अनुसंधान केंद्र था। देखो मैं दिशा मैंने क्यों बोला, क्योंकि निदेशालय है, कृषि से संबंधित कई आएंगे, अभी देखना आप, अनुसंधान केंद्र भी आएगा, निदेशालय है ये। मैंने दिशा 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 इसलिए बोला ताकि याद रहे कि कृषि अनुसंधान निदेशालय जो है ना वो बीकानेर में है, इस दिशा में कृषि हो रही है। ठीक है जी। पास में क्या हो रहा है, देखो देखो शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी या बागवानी, ये बागवानी भी कहां पर हो रही है, और बाग के अंदर एक बिच्छू था। तो देखो ये बिच्छुवाल बीकानेर, बाग में था बिच्छू, बाग में बिच्छू था। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सिरेमिक के वो बर्तन बना रहा था, तो ये भी बीकानेर में है। ये सारे के सारे याद हुए कि नहीं हुए, आंखें मुंदो याद करो एक बार। देखो आप, जोहड़ के अंदर ऊंट और घोड़ा है, दो याद हो गए। जोहड़ बीड़ बीकानेर के अंदर दोनों के दोनों है। खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, बेर भी लगा हुआ है, दोनों के दोनों हो गए, खजूर और बेर। ठीक है जी। और बाग है तो बागवानी हो जाएगा, बाग के अंदर बिच्छू था तो जो बिछवाल हो जाएगा। इस दिशा में कृषि कर रखी थी तो कृषि का निदेशालय इस दिशा के अंदर था। सिरेमिक के वो बर्तन बना रहा था तो सिरेमिक वाला हो गया। ये एक इमेज है ना, ये एक इमेज आपको बीकानेर के सारे याद करवा देगी। और यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, याद रखना आप। बीकानेर वाले सारे के सारे ये यहां से आपको इजी वे में याद हो जाएंगे। हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे, नेक्स्ट अपना टारगेट देखते हैं। कहां पर चलते हैं अपन दोस्तों, अब अपन चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो है जयपुर चलते हैं। जयपुर क्या है दोस्तों, जयपुर एक बढ़िया सी जो है वो जो शानदार सी एक सिटी है, जयपुर है। अब देखो मेरे पास में थोड़े पैसे वैसे आ गए भाई, 5-7 हज़ार रुपये आ गए। तो 5-7 हज़ार रुपये आते ही मेरे अंदर आ गया जबरदस्त घमंड। और मैंने अपने गुरुजी, मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी पंडित जाबरमल जी, मैंने उनको फोन करा। मैंने कहा गुरुजी आप जयपुर आ जाओ, आप अपने चरण जो है वो जयपुर में रखो। आप बोला बेटा क्या करूंगा जयपुर में आके, क्या करोगे आप। मैंने कहा मैं आपको रतन वतन दे के जो है वो सम्मानित करूंगा जयपुर के अंदर। सभी अपने गुरुजनों को सम्मानित करते हैं, मैं भी करूंगा। अब आपको घमंडी आदमी ऐसा ही होता है, गुरुजी को ऑर्डर दे देता है। मैंने भी दे दिया, ठीक है। गुरुजी बोले बच्चा मैं नहीं आ सकता, मैं तो बीमार पड़ा हूं बहुत ज्यादा, और मेरे चल रही है आयुर्वेदिक दवाइयां, आने की मेरे यहाँ पे कोई मतलब मैं आ नहीं सकता, मुश्किल है मेरे लिए जो चल के आना। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए कुछ चीजें अपने हाथ से जो बनी हुई हस्तशिल्प की जो चीजें हैं वो कुछ चीजें मैं आपके पास में भेज देता हूं गिफ्ट के रूप में। देखो ये तो मैं हूं, ठीक है, ये मैंने हीरे जवाहरात ले रखे हैं हाथ में, और मैंने इधर गुरुजी को फोन लगा दिया। मैंने कहा गुरुजी आ जाओ, जयपुर आ जाओ, जयपुर आ जाओ गुरुजी। ये देखो गुरुजी बेचारे बीमार पड़े हैं, गुरुजी बेचारे बीमार पड़े हैं, वो जयपुर में आ जाएं। लेकिन गुरुजी ने क्या कहा कि मैं नहीं आ सकता, मेरे चरण जयपुर में नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि भाई मेरे तो आयुर्वेदिक दवाइयां चल रही है यार, मैं तो बहुत ही ज्यादा बीमार हूं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरे हाथ से बनी हुई कुछ शिल्प और डिजाइन में आपको घर पे भेज देता हूं, गिफ्ट कर देता हूं आपको। ये इतनी चीजें आपको याद हो जाएगी। ये एक कहानी देख लेना आप, इजी छोटी सी कहानी है, सारी चीजें आपको इसके अंदर याद हो जाएगी। जयपुर के अंदर क्या क्या है वो देखना आप। एक चीज में यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो है वो छोड़ दिया था, वो क्या था, देखो कृषि अनुसंधान निदेशालय बीकानेर के अंदर है। कृषि अनुसंधान निदेशालय, दिशा बोला था मैंने, दिशा बीकानेर, ठीक है जी, निदेशालय। एक और चीज भी है, वो क्या है, वो देखो ये कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये दुर्गापुरा जयपुर में है। निदेशालय के साथ में ये यदि यहां पर कृषि निदेशालय यदि यहां पर आ गया ना तो वो बीकानेर के अंदर हो जाएगा। लेकिन अनुसंधान संस्थान आ गया ना कृषि का, तो वो जयपुर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा केंद्रीय कृषि फार्म, 3 चीजें हैं, एक निदेशालय है, एक ये अनुसंधान संस्थान है कृषि की, और एक कृषि फार्म है। तो वो कृषि फार्म भी अभी आगे आएंगे, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। अभी आपने ये चीज देखी ना,
देखो अभी बात क्या हो रही थी मेरे और मेरे गुरुजी के बीच में। मैंने अपने गुरुजी, ये गुरुजी कौन है, ये गुरुजी है पंडित जाबरमल पंडित, और एक्चुअली में हमारे एक सर थे, जाबर जी सर, बहुत ही शानदार थे। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा पंडित जाबर जी आपके चरण जो है ना वो जयपुर में लाओ, आप जयपुर में रखो आप। बोला बेटा क्या करेगा। मैंने कहा मैं आपको बहुत सारे रत्न व आभूषण दे दूंगा, मेरे पास अभी तो 10,000 रुपये हैं, तो मैं खूब सारे रत्न आभूषण दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। गुरुजी ने कहा बच्चे मैं तो बीमार हूं, मेरे तो आयुर्वेदिक दवाइयां चल रही है, मैं तो आ नहीं सकता। तो मैंने गुरुजी के पास में क्या करा, अपने हाथ से यानी हस्तशिल्प से, हाथ से बनी हुई कुछ क्या है शिल्प व डिजाइन भेज दी, शिल्प व डिजाइन मैंने उनको क्या कर दी, गिफ्ट कर दी। ये छोटी सी बातचीत थी, जरा देखना। देखो कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में है, ये आप ऑलरेडी जानते ही हो। मैंने अपने गुरु पंडित जाबरमल शर्मा को मैंने क्या कहा, गुरुजी जयपुर आ जाओ आप अपने चरण जो है वो जयपुर में रखो, चौधरी चरण सिंह जयपुर में रखो। गुरुजी ने कहा क्या करेगा बेटे तू मेरे को जयपुर में बुलाएगा। मैंने कहा मैं आपको रत्न व आभूषण देना चाहता हूं, बहुत सारे, जयपुर में खूब सारे रत्न व आभूषण मैं आपको देना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा कि मेरे तो बेटे आयुर्वेदिक दवाइयां चल रही है, मैं तो बीमार हूं, आ ही नहीं सकता, मैं वहां नहीं आ सकता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, मैं आपके लिए वहीं पर हस्तशिल्प डिजाइन विकास शोध केंद्र, हस्तशिल्प से हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केंद्र याद कर लेना, मैं आपको हस्तशिल्प से बनी हुई ये शिल्प और डिजाइन जो है वो जयपुर से जो है मैं आपको भेज दूंगा। देखो ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन, ये भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान, इनके अंग्रेजी के नाम थोड़ी सी देख लेना आप, जैसे हस्तशिल्प है ना हैंडीक्राफ्ट है, तो ये नाम पकड़ लेना, कहीं ऐसे गड़बड़ नहीं कर दे एग्जामिनर के वो पूरा का पूरा ये नाम दे दिया और आप ये शिल्प के चक्कर में बैठे रह जाओ वहां पर। तो थोड़ा सा IICD, केवल ये सीधा सीधा ये एक मान लो उसने शॉर्ट फॉर्म ही दे दी, क्या दे दी IICD, ये कहां पर स्थित है, बात खत्म, अपनी तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। अपन इनके चक्कर में बैठ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा इनको डिटेल से तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अभी मैं क्या कर रहा हूं ना, आपको सीधे सीधे इंपॉर्टेंट जहां से सबसे ज्यादा संभावना है ना वहां से डायरेक्ट मैं आपको पकड़ा रहा हूं क्वेश्चन, एक एक चीज देखते जाओ आप। यहां से सीधा क्वेश्चन यदि आ गया तो मजा ही मजे हैं, और संभावना यही है, देखो 99.99% संभावना तो यही है मित्रों कि सीधा सीधा क्वेश्चन ही आएगा। पुराने पेपर उठा लेना आप 2022-23 वाले, यहीं से आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। देखो गंगा नदी के बारे में मैं बात करने वाला हूं आपसे। मुझे एक बात बताना, गंगा नदी कहां से बहती है। गंगा नदी आप कहोगे सर गंगा नदी तो पहाड़ों से बहती है, और पहाड़ों से बहती हुई, मैदानों से बहती हुई, फिर किसी गांव के अंदर से गुजरती हुई किसी नगर के पास से गुजर जाती है। गंगा जो है वो नगर के पास से गुजर जाती है। गंगा क्या करती है, नगर के पास से गुजर जाती है। देखना जरा मैं क्या बोल रहा हूं, गंगा देखो ये रही क्या है, ये देखो ये क्या है, ये तो गंगा बह रही है, ये गंगा बह रही है, और ये बहुत सारे गंगा के किनारे क्या है, बहुत सारे कृषि फार्म है। ऑब्वियसली बात है, नदी है तो नदी के आसपास में बहुत सारे कृषि फार्म होते हैं। देखो आप गंगा से कर देना हम गंगा गंगा गंगानगर, गंगानगर के पास से, के पास से, कपास सुधार हो जाएगा, कपास से के पास से, ठीक है जी। और इसके आसपास में केंद्रीय कृषि फार्म भी है, एक सूरतगढ़ के अंदर है और एक जेतसर के अंदर है। याद हुए कि नहीं हुई, बिल्कुल इजी सा ही तो है, कुछ ही नहीं है। गंगानगर के पास से गुजरती है, ठीक है जी। केंद्रीय कृषि फार्म दो क्या है, वो गंगा के किनारे हैं, एक सूरतगढ़ में है और एक जो है वो जेतसर के अंदर है। ये इतनी सी बात है। अब बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट, छोटी सी एक स्टोरी और बताता हूं। जैसे ये देखना आप, ये एक छोटा सा बच्चा था, ये बच्चा, इस बच्चे का नाम क्या था, इस बच्चे का नाम था दोस्तों मित्रों, इस बच्चे का नाम था, इस बच्चे का जो नाम था ना, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं बच्चे को। इस बच्चे का जो नाम था ना, वो बच्चे का नाम क्या था दोस्तों, इसका नाम था आयुष, इसका नाम था आयुष, ठीक है जी। अब एक जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं ना, उनको RTA लगानी पड़ती है ताकि जो टैक्स वैक्स वगैरह जो है ना वो उनका कटता रहे, ठीक है जी। एक सर थे इनके, एक सर थे, सर जी का नाम था राम सर। अब राम सर क्या करते थे, ऐसे बकरी वकरी रखते थे, पाल के रखते थे। स्कूल के अंदर हमने 2 लगा रखी थी, लेकिन एक दिन जो राम सर थे ना, उनकी बकरी खुल गई और वो बकरी सारा का सारा चारा खा गई। अब ये बच्चा आयुष बच्चा है ना, आयुष, ये मेरे पास में भाग के आया, बोले गुरुजी। मैंने क्या हुआ बेटे, बोले वो राम सर है ना, उनकी बकरी चारा खा गई। अरे मैंने कहा यार, उनकी वो अपनी बकरी को है ना वो दिन भर भूखा ही रखते हैं, कुछ नहीं खिलाते हैं बेटे। तू एक काम कर, ये जो तिल रखे हुए हैं ना, ये तिल
ये जो तिल रखे हुए हैं ना, ये उस बकरी को खिला दे, थोड़ा सा सामाजिक कार्य हो जाएगा तेरा भी, सामाजिक कार्य जो है वो तेरा भी हो जाएगा, ठीक है, तेरा भी भला हो जाएगा, बकरी दुआएं देगी तेरे को, सामाजिक कार्य हो जाएगा। बाकी मैं उन गुरुजी को आज जाके बोलूंगा कि गुरुजी एक काम करो, एक तो अपनी क्या लगाओ, RTI जो है वो लगाओ, वो भरो आप, ठीक है जी, RRTI भरो, RRTI भरो, और एक बकरी का भी थोड़ा ध्यान रखा करो आप। आज मेरे राम सर की बकरी, बच्चा आते ही क्या बोला था, बोला आज मेरे राम सर की बकरी चारा खा गई सर, आज मेरे, इन्हीं की टीचर थे वो, इसको ट्यूशन में पढ़ाते थे वो, तो बच्चा क्या बोला, आज मेरे राम सर की बकरी चारा खा गई, हालत खराब हो गई। ठीक है जी, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आयुष नाम का लड़का था, ये देखो, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आयुष। आयुष कहां का था वो, अजमेर का। अच्छा, आयुष आकर के क्या बोला, आज मेरे राम सर की, ये देखो राम सर की बकरी चारा खा गई, ये रहा बकरी, ये रहा चारा, बकरी चारा खा गई। मैंने बच्चे को क्या कहा, बच्चे एक काम कर, ये जो थोड़े से तिल है ना, ये बकरी को खिला दे, सामाजिक कार्य हो जाएगा, तिलोनिया अजमेर, और ये इसका सामाजिक कार्य हो जाएगा। बाकी मैं सर को बोलूंगा कि बकरी को बांध के रखा करो, और अपना जो RTI जो है ना, वो भी अजमेर जाके भर दो आप, RRTI देखो, अजमेर जाके भर दो आप। समझ में आई। अच्छा, ये ऊपर वाला क्यों याद नहीं करवाया मैंने, क्योंकि राष्ट्रीय बीजीय तबीजीय, इसका तो क्या याद करवाएं, बीज तबीज अजमेर के अंदर है, इजी वे में याद ऐसे ही हो जाएगा ये। ठीक है जी, ये केकड़ी के अंदर है, आयुष केकड़ी के अंदर है, ऐसे याद रख लो कि आयुष जो है वो केकड़ी अजमेर का था। ठीक है जी, अब वो आया भाग के, बोले आज मेरे राम सर की बकरी चारा खा गई। इजी है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा मैं जिस तरीके से चीज़ों को देखता हूं आप भी वैसे देखो, अदरवाइज मैं दिखा रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट चलते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, मान लो आपको कोई चीज लेनी है, कौन सी चीज है, मान लो कोई औषधि लेकर के आनी है, औषधि आपके सर ने आपको भेजा कि बेटा तू जा एक काम कर, मैं थोड़ा बीमार हूं तो ये औषधि लेकर के आ, तू तेरे को ये औषधि मिलेगी पहाड़ों के अंदर, वहां से लेकर के आनी है। अब जरा कोई बच्चा मुझे बताए, अब औषधि लाने के लिए कोई भी बच्चा कहां पर जाएगा, माउंट आबू जाएगा, क्योंकि वहीं पर पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, घूम भी आएगा, अपनी सोना बाबू के साथ में जाएगा, सोना बाबू, अले मेले बाबू, अले मेले सोना, आला मिल जानम, आला पूछा मतलब ना, दूल्हा अब तो फुल करना, आला वो वहां पर माउंट आबू जाएगा। और औषधि लाना तो भूल गया, ये अपने बाबू के बालों के अंदर क्या लगाने लग गया, गुलाब के फूल लगाने लग गया, अले मेले बाबू, ये क्या करने लग गया, गुलाब के फूल। इसको क्या कहा था कि बेटा औषधि लेके आना, लेकिन ये औषधि नहीं लाया, ये बाबू के क्या है, बालों में फूल लगाने लग गया। माउंट आबू जाकर के बढ़िया घूम के भी आ जाएंगे, मजा भी हो जाएगा, माउंट आबू घूमने की जगह है। देखो अब देखना जरा, औषधि पादप लाने के लिए बच्चे को माउंट आबू भेजा था शिरोही, उसने क्या करा, देखो पुष्प अनुसंधान केंद्र है एक तो, और दूसरा कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतरराष्ट्रीय पुष्प संस्थान, दोनों चीजें आ जाएगी ना, घूमने के लिए भी जा रहे हैं। और मेले बाबू, आबू, आबू से कर देंगे बाबू, ये हो गया बाबू, बात खत्म। बाबू के चक्कर में पड़ा ये बच्चा इतना ज्यादा परेशान हो गया ना, बाबू का चक्कर बड़ा भारी होता है बाबू भैया, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो हुआ क्या इसके बेचारे के बाल उड़ने लग गए। अब बाल यदि उड़ने लग जाते हैं, अपन किधर बैठते हैं ना अपने आसपास में, तो सीधा एक ही बोलते हैं कि तू कौन सा तेल लगाता है, कि मैं तो फलाना तेल लगाता हूँ। अरे बावड़े, सरसों का तेल लगा, सरसों का तेल, तेरे बाल वाल जो है ना वो बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, बेचारे के झड़ रहे थे। अब इसने सरसों के तेल से भर लिया सर को पूरा, अल्ले भाई, जितना भी इसके हाथ में आया ना वो सारा जो है सरसों का तेल इसने अपने सर में डाल दिया, सर भर लिया सरसों के तेल से। देखो ये रहा, सरसों के तेल से भर से वर लिया, भर से भरतपुर, से भर से वर भरतपुर, भरतपुर, ये आया हुआ है, देखो ये रीट में आया हुआ है। इसके अलावा और कौन सा, और भी बहुत सारे आए हुए हैं। आप किसी बुक में यदि इस टॉपिक को देखोगे ना तो पता चलेगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। तो ये दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ये 25 संस्थान है। अगला जो वीडियो आएगा ना इसका पार्ट 2, इसके अंदर बची हुई 25 अनुसंधान केंद्र में आपको और याद करवाऊंगा। अभी अपना जो है वो रिवीजन टाइम है, यहां पर देखना जरा, भाग मत जाना कोई। जो बच्चे पहली बार चैनल के ऊपर आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अगला जो 1 महीना है वो बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है, जबरदस्त वीडियो आएंगे। जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं ना वो सारे के सारे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। बस आप लोग यूं ही अपना जो है वो सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है जी। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र याद करवा रहा हूं मैं, देखना जरा एक बार,
फटाक से याद कर लेते हैं, कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा। ये बीकानेर है, इमेज दिमाग के अंदर फिट हो जाती है। बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमारे को जबरदस्त बढ़िया तरीके से याद हो जाता है, हम भूलते नहीं हैं। रीजन में बताता हूँ। हमारी जो इंद्रियां होती है ना, जैसे आंख है, नाक है, जीभ है, कान है, त्वचा है, ये जो इंद्रियां होती हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके अंदर हम जितनी ज़्यादा इंद्रियों को प्रयोग में लेते हैं ना, वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा जो है वो अपने को लंबे समय तक याद रहती है। तो सामान्य शिक्षक या टीचर क्या करते हैं, वो केवल और केवल आपके कानों की इंद्रियों को ही काम में लेते हैं। वो क्या करते हैं, ये बोलते हैं, हालांकि आप ये अक्सर देखते हो, लेकिन अक्सर देखने में वो मजा नहीं है। तो आप क्या करते हो, जैसे ये बोल दिया फलाना दिखड़ा, केवल एक इंद्रिय आपकी काम कर रही है, कान वाली। मैं जो ये वीडियोज ला रहा हूँ ना, इसके अंदर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज भी लाता हूँ मैं, कई बारी इमेज तो लाता ही हूँ। जैसे अब आपके आंख भी और कान भी दोनों इंद्रिय काम कर रही है, तो आंख से आप ये इमेज देख ली ना आपने, याद परमानेंट लंबे समय तक हो जाता है। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि आपकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम में लेने की कोशिश करूं। अब देखना जरा, ये बीकानेर दिखाई देगा ना आपको, टिब्बे के अंदर है। ये जोहड़ है, जोहड़ में ऊंट था, घोड़ा था, ठीक है जी। जोहड़ के पास में खजूर था, बेर था। इस दिशा में कृषि हो रही थी, इधर बाग में बिच्छू था और एक सिरेमिक का काम कर रहा था। याद है, देखो, ऊंट है, घोड़ा है, जोहड़ के अंदर है, खजूर है, बेर है, ये बीकानेर में है। कृषि निदेशालय ये भी बीकानेर में है, और उद्यान इधर बाग लगा हुआ था, उसमें बिच्छू था, वो भी बीकानेर में था, और सिरेमिक का काम कर रहा था, वो भी बीकानेर का था। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखना। पंडित जाबर जी को मैंने कहा कि गुरु जयपुर में अपने चरण रखो, जयपुर में रखो। बोले बेटा क्या करेगा? बोले मैं आपको बहुत सारे रत्न व आभूषण देना चाहता हूँ। रत्न व आभूषण कैसे देगा बेटे, मैं तो बीमार पड़ा हूँ, मेरे को तो आयुर्वेदिक दवाइयों की जरूरत है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, मैं हस्तशिल्प से बनी हुई कुछ शिल्प व डिजाइन आपके पास में भेज रहा हूँ। ठीक है जी। अब गुरु जब बीमार पड़े हुए थे तो मैंने अपने एक स्टूडेंट को भेजा कि बेटा जा, तुझे क्या लाना है, तुझे लेकर के आनी है ये दवाइयां लेकर के आनी है बेटा, औषधि पादप लेकर के आने हैं। कहां से? माउंट आबू से लेके आओ, वहीं पर पहाड़ों के अंदर तेरे को औषधि मिलेगी। अब बेटा लग गया सोना बाबू के चक्कर में, औषधि लाना भूल गया, तो औषधि पादप माउंट आबू बाबू और पर्यटक और पुष्प अनुसंधान आबू, ये सिरोही के अंदर आ जाएगा। बाबू के चक्कर में उसके सर के बाल उठ गए, तो किसी ने कहा कि सरसों के तेल से भर ले सर को। ये देखिए, सरसों के तेल से भर ले सर को। ठीक है जी। अच्छा, पीछे एक तो और भी रह गया था, वो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, वापस देखना। देखो, ये कृषि संस्थान, ये तो दुर्गापुरा जयपुर में ही है। अच्छा, ये पंडित जाबरमल शर्मा जयपुर, चौधरी चरण सिंह जयपुर, रत्न आभूषण जयपुर, आयुर्वेदिक जयपुर, हस्तशिल्प जयपुर, शिल्प और डिजाइन जयपुर। याद हुए कि नहीं हुए? बढ़ो आगे। देखो, कृषि फार्म, बहुत सारे कृषि फार्म हैं गंगा नदी के आसपास में, और गंगानगर के पास से गुजरती है। वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे। ये बच्चा आया, आयुष नाम का लड़का भाग के आया, गुरुजी वो आज मेरे राम सर की बकरी सारा चारा खा गई। राम सर, देखो आयुष भाग करके आया, केकड़ी का आयुष अजमेर भाग करके आया, बोला आज मेरे राम सर की बकरी सारा का सारा चारा खा गई। मैंने कहा बेचारी भूखी है, तू उसको तिल विल खिला दे बेटा, तिल खिला दे उसको, सामाजिक कार्य कर दे एक। और मैं आज गुरुजी को बोलूंगा कि अपनी RTI भी भरो भाई जाकर के अजमेर के अंदर। RRTI इसका क्या है? राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये कहां पर है दोस्तों? ये अजमेर में है। बाकी ये तो देखो, ये सोना बाबू वाले तो सारी बातें मैंने आपको बता ही दी थी। बाकी सोना बाबू वाले आपके दिमाग में होती भी जल्दी सेट है। ठीक है जी, कोई बात नहीं है मित्रों, बहुत ही अच्छी बात है ये। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो और आएगा इसका, जिसके अंदर मैं 25 जो है वो अनुसंधान संस्थान और जो है वो बना दूंगा। ठीक है जी। खेल खिलाड़ी का भी सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा। इसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाओं का भी एक पार्ट और भी बाकी है, तो वो वीडियोज भी आने वाले हैं। बस थोड़ा आप लोग सपोर्ट बनाएं। मैंने कहा था 42,000 सब्सक्राइबर्स होते ही खेल खिलाड़ी का दूसरा पार्ट, जिसके अंदर राजस्थान के जितने भी पैरा खिलाड़ी हैं उन सबको मैं ट्रिक से आपको याद करवा दूंगा। समझ में आई ना बात? अब बात 42,000 की नहीं है, देखो थोड़ा सा ट्रिक बनाने में मेरे को टाइम लगता है, तो 42,000 या 43,000 सब्सक्राइबर्स की बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बोल देता हूं ताकि आपको भी थोड़ा सा ऐसे लगे कि यार हमको करना चाहिए। बाकी ट्रिक मैं बना रहा हूं, जैसी बन जाती है तो मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा। इसका भी एक पार्ट और आएगा। सो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बता देना। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा, जैसा हर वीडियो लगता है। जितने भी जो बच्चे आए हैं पहली बार चैनल के ऊपर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर देना। बाकी वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।